नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत है इजी राइटिंग में। दोस्तों, आप सभी को जितना मैं अभी तक बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, उससे आपको भी ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि सच में राइटिंग बहुत इजी है। बेशक कई सालों से, कई दशकों से कह लीजिए तो राइटिंग की कला को, आर्ट को एक हिडन सीक्रेट की तरह अभी तक रखा गया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उस सीक्रेट को जानें, समझें। इस आर्ट को सीखना सबके लिए बहुत आसान है। आप सीख सकते हैं और एक सफल राइटर बन भी सकते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो सभी के लिए खुला है। अगर कोई प्रोड्यूसर आपको चांस ना भी दे तो भी आप खुद की एक फिल्म बना सकते हैं, खुद का एक सीरीज बना सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को सफल साबित कर सकते हैं, अपने टैलेंट को सबके सामने दिखा सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे अनगिनत लोग हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। एक सफल राइटर बनकर आप खुद को स्थापित कर सकते हैं, अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। और यही मकसद है हमारे इस इजी राइटिंग का, ताकि आप समझ सके कि इजी राइटिंग के ज़रिए आप अपने आप को एक सफल राइटर बना सकते हैं। मैं बार बार आप सभी से जोर देकर इस बात को कहता हूँ कि सफल राइटर बनना सच में बहुत आसान है। अभी तक की जर्नी में हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, स्क्रिप्ट किस तरीके से कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, और आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक से एक राइटर की जर्नी की शुरुआत होती है और वो है स्क्रीन राइटिंग। मैं चूँकि स्क्रीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं पिछले 20 सालों में बहुत सी एड फिल्म्स लिखे, बहुत सारे टीवी शोज़ लिखे और उसी अनुभव को आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन राइटिंग की अगर हम बात करें तो आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा, तो आखिर ये स्क्रीन राइटिंग होती क्या है? तो आइए इस सवाल का भी जवाब हम लोग जान लेते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आप सभी को बताया था कि स्क्रीन राइटिंग क्या होती है। एक लाइन में अगर स्क्रीन राइटिंग को डिफाइन किया जाए तो सिंपल सा डेफिनेशन है स्क्रीन राइटिंग का कि जो कुछ भी स्क्रीन पे दिखाई देती है उन सारी चीज़ों की जो राइटिंग होती है उसे ही स्क्रीन राइटिंग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए टेलीविज़न स्क्रीन है, थिएटर का स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखी जाती है। अब अगर नहीं लिखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि उसको शूट किया जाए, इसलिए हर एक चीज़ को एक पेपर पे लिखा जाता है। जैसे हीरो कब आएगा, या जो भी कैरेक्टर है, हीरो है या हीरो के फादर हैं, हर स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब वो स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे वो कैसा दिख रहा है, उसके आसपास क्या है, वो सारी चीज़ें स्क्रीन राइटिंग में शामिल होती है। अब मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है जो गाड़ी से चल करके आ रहा है, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, तो जो स्क्रीन राइटर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ों को स्क्रिप्ट में शामिल करे और वो एक एक चीज़ को उस पर लिख करके बताए, ताकि शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के लिए वो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाए। मैंने अपने एक आइडिएशन और विजुअलाइजेशन के वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा किया था कि कैसे आप अपने थॉट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं और उसी विजुअल्स को कैसे आप पेपर पे लिख सकते हैं। आज उसी पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब आप विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को तो आपको खुद ब खुद चीज़ें दिखेंगी कि जैसे मान लीजिए आपका एक कैरेक्टर है जो बाइक पे आ रहा है, तो आपने विजुअलाइज किया कि मिस्टर सोहन बाइक पे चल करके आ रहा है, रास्ते में उसका एक फ्रेंड मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस पेपर के ऊपर लिखनी है। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज के चैप्टर में शायद मैं एक चीज़ मिस कर गया था, वो मैं आज आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब भी आप स्क्रिप्ट पे काम करें, जब भी आप स्क्रीन प्ले या स्क्रीन राइटिंग करें, तो वहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है।
जैसे कि मिस्टर राम आते हैं, आने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो कुछ भी आपको लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ऐसा नहीं कि वो आएंगे, वो आने के बाद पानी पिएंगे या अपनी पत्नी को आवाज़ लगाएंगे। मतलब जो कुछ भी आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अब स्क्रीन राइटिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे टेलीविज़न के लिए लिखी जाती है स्क्रीन राइटिंग, वेब के लिए लिखी जाती है स्क्रीन राइटिंग, यहाँ तक कि जो न्यूज़ आप देखते हैं, न्यूज़ भी एक तरह से स्क्रीन राइटिंग का ही पार्ट है। वैसे तो स्क्रीन राइटिंग में इसको शामिल नहीं किया गया है। वैसे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे या बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखेंगे तो आपको स्क्रीन राइटिंग में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के बारे में पढ़ने को देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे न्यूज़ राइटिंग को भी शामिल करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूज़ की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो भी स्क्रीन पर ही दिखती है। ऐसे में न्यूज़ राइटिंग को भी स्क्रीन राइटिंग में ही शामिल किया जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो न्यूज़ में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते होंगे, कॉपी राइटर बनना चाहते होंगे। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जो भी चीज़ आप स्क्रीन के लिए लिखेंगे वो सारी चीज़ें स्क्रीन राइटिंग में शामिल हो सकती है। अब बात आती है कि स्क्रीन राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्क्रीन राइटिंग में आपको मैंने एक लाइन में बताया है कि जो कुछ भी स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ है वो सारी चीज़ें स्क्रीन राइटिंग का पार्ट है। एज अ स्क्रीन राइटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उन चीज़ों के बारे में सही तरीके से लिखें। अब स्क्रीन राइटिंग लिखेंगे कैसे, ये एक सवाल है। अब इस सवाल का जवाब के लिए आपको मेरे आने वाले वीडियोस को देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्रीन राइटिंग बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसके अंदर स्क्रीन प्ले आता है, उसके अंदर डायलॉग आता है। अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो एंकर की स्क्रिप्ट आती है, उसके बाद जो वॉइस ओवर आता है वो वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट आती है। एंकर को क्या क्या लिंक देने हैं, एक ही एंकर लिंक होगा या उससे ज़्यादा होगा, एंकर वॉइस ओवर होगा या उसके साथ में कोई बाइट भी लगेगा, ये सारी चीज़ें स्क्रीन राइटिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। एक टाइम था जब डिस्कवरी चैनल बहुत चला करता था, वहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ चलती थी, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो आपके आम लोगों से जुड़ी हुई स्टोरी हो, किसी सिटी की स्टोरी हो, किसी टेम्पल की स्टोरी हो। तो आप देखते होंगे विजुअल्स चल रहा होता है और पीछे से एक वॉइस आती है। दैट वॉइस इज़ कॉल्ड एज वॉइस ओवर। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लिखी जाती है वो भी स्क्रीन राइटिंग का ही पार्ट है। आप बहुत सारी फ़िक्शन स्टोरीज़ देखते हैं, बहुत सारे नॉन फिक्शन स्टोरीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रीन राइटिंग में शामिल है। अब आप फिक्शन और नॉन फिक्शन सुनकर भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात की, तो डॉक्यूमेंट्री राइटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री लगभग सेम होता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई होते हैं। न्यूज़ में आम तौर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होती है वो पहले बता दी जाती है, और डॉक्यूमेंट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो सबसे बाद में बताई जाती है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ आप स्क्रीन राइटिंग पे फोकस करें और ये समझने की कोशिश करें कि स्क्रीन राइटिंग क्या होती है। स्क्रीन राइटर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन राइटर जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो उसके साथ में उसको उस विषय के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे सीनियर राइटर्स हैं जो रिसर्च से बचते हैं। जब आप टेलीविज़न के लिए लिखते हो या टेलीविज़न शोज़ के लिए लिखते हो, टॉक शोज़ के लिए लिखते हो, इंटरव्यूज़ के लिए लिखते हो, तो वहाँ पे आपके विषय के ऊपर रिसर्च होना बेहद ज़रूरी है। मेरे एक मित्र हैं जो इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया है और वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, लेकिन उनकी एक कमज़ोरी है जो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि वो कभी भी रिसर्च करना नहीं चाहते हैं।
अगर ये कमज़ोरी आपके अंदर भी है तो इस कमज़ोरी को आप बाहर निकालिए। वजह कि आपको रिसर्च करके ही स्क्रिप्ट लिखनी है। फ़िक्शन की अगर आप बात करते हैं तो फ़िक्शन राइटिंग में कई दफ़ा ये सिर्फ आपकी परिकल्पना के ऊपर, आपकी कल्पना के ऊपर बेस्ड होती है। कहानी आप खुद पिरोते हैं और उस कहानी के कैरेक्टर खुद खड़ा करते हैं, वैसे में चल जाएगा। लेकिन जब आप टीवी के लिए लिखते हैं, नॉन फिक्शन के लिए लिखते हैं, किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की जानकारी राइटर को होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो स्क्रीन राइटिंग में कुल मिला करके अगर एक लाइन में मैं डिफ़ाइन करूं तो चाहे वो टीवी सीरियल है, चाहे वो फीचर फिल्म है, चाहे वो वेब सीरीज़ है, चाहे वो न्यूज़ है, डॉक्यूमेंट्री है, हर चीज़ के लिए जो स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ है उसके लिए जो लिखे जाने वाली स्क्रिप्ट होती है उसी को हम स्क्रीन राइटिंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहूँगा कि आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने आपको आइडिएशन बताया, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज बताया, कम्युनिकेटिव स्क्रिप्ट बताया, आज मैंने स्क्रीन राइटिंग बताया। आप एक बार कोशिश कीजिए। स्क्रीन राइटिंग की शुरुआत कैसे करेंगे, इसकी कोशिश कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई एक स्क्रिप्ट लिखनी है, किसी की स्क्रीन राइटिंग करनी है, तो आपके थॉट में कुछ तो आइडिया आ चुका है। उस आइडिया को आप एक स्टोरी की शक्ल दीजिए। जब आप स्टोरी बना लेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अब मुझे इसके बाद क्या लिखना है, अब मुझे इसके बाद क्या लिखना है। बाकी का जो इसका फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्क्रीन राइटिंग करते समय किस फॉर्मेट में लिखना है, कहाँ पे कैरेक्टर का नाम आएगा, कहाँ पे सीन का डिस्क्रिप्शन आएगा, कहाँ पे आप डायलॉग लिखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। लेकिन प्रयास, कोशिश आपको खुद करना है। वो कोशिश कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ आपको पेन उठाना है, पेपर उठाना है और शुरू हो जाना है। अगर पेन पेपर से पेन नहीं लिख सकते हैं, मोबाइल में लिखिए, लैपटॉप पे लिखिए, जहाँ दिल करे वहाँ लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको वादा करता हूँ कि आप एक सफल राइटर ज़रूर बनेंगे। आज मैं खुद को बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि एड फिल्म्स की दुनिया में मेरा बहुत ही बड़ा योगदान है। मैंने बहुत सारे एड फिल्म्स लिखे हैं। आने वाले दिनों में मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। मेरे ही चैनल पे मेरी एक प्रोफाइल फ़िल्म भी है, आप चाहें तो उस फिल्म को जाकर देखिए। उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने इंडस्ट्री में क्या क्या काम किया है, क्या कुछ किया है, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी को सिखाने के लायक बन पाया हूँ। गलतियाँ मेरे से भी होती है, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करें और बने रहें इजी राइटिंग के साथ, क्योंकि इजी राइटिंग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप बन सकते हैं एक सफल राइटर। बेस्ट ऑफ लक।